हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर डिस्कस किया जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट का ये पेपर आज ही 15 अगस्त 2021 को पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी डिवीजन ने मुनक्किद किया था। आज की इस वीडियो में इस पेपर को मुकम्मल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि जो कैंडिडेट्स आज के पेपर में शामिल हुए हैं वो अपने सही जवाबात को चेक कर सकें और इसके साथ साथ वो तमाम उम्मीदवार जो फ्यूचर में स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो इंतहाई मुअस्सर और मुफीद साबित हो। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, नॉट क्रिकेट। नॉट क्रिकेट ये इडियम है, इसका मतलब है अनफेयर या इलॉजिकल। वीवर्स, ये इडियम जो है ये अनफेयर, डिसऑनेस्ट या इलॉजिकल के जुमर में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, टू कट शॉर्ट। टू कट शॉर्ट का मतलब है कि किसी बात का अचानक या किसी काम का अचानक खत्म हो जाना। कोई शख्स बात कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो अचानक काम को छोड़ दे या ख़त्म कर दे, या कोई शख्स कोई बात कर रहा है तो वो अचानक बात को मुख्तसर करके वहीं पे ख़त्म कर दे, तो वहाँ पर ये इडियम इस्तेमाल होगा टू शॉर्ट कट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, टू एब्रिज, मिनिमाइज। क्वेश्चन नंबर 3, टू क्राई वॉल्फ। टू क्राई वॉल्फ जो इडियम है इसका मतलब है टू रेज फॉल्स अलार्म। किसी खतरे के बारे में शोर मचाना जिसका कोई नामो निशान भी ना हो। ऐसा वावेला करना कि जो चीज़ मौजूद ही ना हो, जिसका ख़तरा ही ना हो, उसके बारे में चीखो पुकार करना। जिस तरह वो गडरिये वाली कहानी थी कि गडरिया शोर मचाता था तो शेर वहाँ पे मौजूद नहीं होता था। ये वही जो है इडियम उसी से रिलेटेड है, टू क्राई वॉल्फ। इसका मतलब होगा टू रेज फॉल्स अलार्म, झूठ मूठ का वावेला मचाना। क्वेश्चन नंबर 4, गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड जो है इडियम, इसका मतलब है पहले से ज़्यादा अहमियत हासिल कर लेना या पहले से ज़्यादा मशहूर हो जाना। ये गेन ग्राउंड का मायने होगा। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, टू एडवांस, टू मेक प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइट आउट। फाइट आउट ये इडियम जो है इसका मतलब है कंटिन्यू फाइट आर एफर्ट टिल एंड इज रीच। किसी काम को आखिर तक मुकम्मल करके छोड़ना। अगर आप कोई बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाए, वो बात मुकम्मल ना हो जाए, तब तक उसे ना छोड़ना। तो यहाँ पर जो इडियम इस्तेमाल होगा वो होगा फाइट आउट। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट पेपर्स का सॉल्यूशन सबसे पहले मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली तमाम जॉब से रिलेटेड इम्तिहानात की तैयारी इसी तरीक़ा से करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, वंस इन अ वे। वंस इन अ वे इसका मतलब है किसी काम या किसी बात का कभी कभार वकूअ पजीर होना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, रेयरली और ओकेजनली। क्वेश्चन नंबर 7, ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब है कि किसी चीज़ में बार बार इजाफा करना। एक चीज़ है उसमें इजाफा कर दिया है, उसके बाद फिर उसमें इजाफा किया जाए, फिर उसमें इजाफा किया जाए, ये होगा ओवर एंड अबव। किसी चीज़ में बार बार इजाफा करना। इन एडिशन टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रीकोट गवर्नमेंट। पेट्रीकोट गवर्नमेंट ये ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है या ऐसी रियासत को कहा जाता है या ऐसे घराने को कहा जाता है जहां पर ख़वातीन की, औरतों की हुक्मरानी हो। वहां उस सिचुएशन को पेट्रीकोट गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। जिस मुल्क की वज़ीर आज़म, सदर ख़वातीन हो, कोई खातून हो, तो उसे पेट्रीकोट गवर्नमेंट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पुल दी वायर्स आर स्ट्रिंग्स। पुल दी वायर्स एंड स्ट्रिंग्स इसका मतलब है कि बाअसर लोगों के खिलाफ खुफिया तरीके से कार्रवाई करना। इसका जो सही ऑप्शन है, सही इससे मिलता जुलता जो सेंटेंस है वो ऑप्शन बी है, टू एक्ट द लीडिंग पार्ट इन अ सीक्रेटिव वे। क्वेश्चन नंबर 10, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब है खतरे का एहसास होना। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मुझे खतरे की बू आ रही है या मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कुछ होने वाला है, कोई खतरा दरपेश आने वाला है, तो ये इडियम वहीं पे इस्तेमाल होगा, इस स्मेल आ रैट। इसका जो सही इस इडियम की वजाहत कर रहा है सेंटेंस वो ऑप्शन ए है, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11, विच फाइल आर कंटेंट्स रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट।
व्यूअर्स, अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ किया है तो आपको बहुत से टेम्पलेट्स मिलते हैं जो बने बनाए होते हैं। ये ऐसे फंक्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कि अगर आपने कोई टेम्पलेट जो है डाउनलोड किया है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप एडिटिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं जो कि कस्टमाइज भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिफिकेशन अलाइंग द टेक्स्ट ऑन द बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ मार्जिन। लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो मार्जिन लगाया जाता है उसे जस्टिफिकेशन कहते हैं कि राइट साइड से कितनी जगह छोड़नी है, लेफ्ट साइड से कितनी जगह छोड़नी है। जो जस्टिफिकेशन है ये आप Ctrl+J शॉर्टकट की यूज करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इंक्लूड्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। व्यूअर्स, ये जो मार्क एंट्री है ये एक फंक्शन है। इसमें ये होता है कि जो चीज़ें आपने सिलेक्ट की होती हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और उस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये जो है डॉक्यूमेंट जो है उसी शेप में आ जाता है जो आपने सिलेक्ट किया होता है, जैसा आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, मार्क एंट्री। क्वेश्चन नंबर 14, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ये पेज ओरिएंटेशन है। व्यूअर्स, पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है उसे लंबाई में देखना चाहते हैं या चौड़ाई में। इसके अलावा नोट कर लें कि जो पेज साइज है वो पेज के बारे में बताता है कि आपने A4 का पेज यूज़ करना है, लीगल, लेटर वगैरह वगैरह। और जो पेज लेआउट है वो ये बताता है, उसका मकसद ये होता है कि आपने दाएं बाएं से कितनी जगह छोड़नी है, ऊपर नीचे से कितने आपने स्पेस रखना है। जो राइटिंग स्टाइल है वो आपका राइट टू लेफ्ट हो, लेफ्ट टू राइट हो, ये तमाम चीज़ें जो है पेज लेआउट में आएंगी। इसलिए जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ये पेज ओरिएंटेशन है। व्यूअर्स, जिन कैंडिडेट्स ने नैब का स्टेनोटाइपिस्ट का 2-3 दिन पहले का पेपर दिया उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपने हमारी साबका वीडियोस देखी हैं तो इस क्वेश्चन को हमने बार बार डिस्कस किया है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारी वेबसाइट एक बार ज़रूर विजिट करें www.etest.com.pk, क्योंकि जितने भी पेपर्स हैं तमाम पास पेपर्स को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद हमने अपनी वेबसाइट etest.com.pk पे अपलोड किया है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS ऑफिस। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई भी नई फाइल को ओपन करने के लिए आप Ctrl+N की शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। इसके अलावा Ctrl+X की शॉर्टकट की जो है ये कट के लिए इस्तेमाल होती है। किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड को आपने कट करना हो या किसी फाइल को कट करना हो तो आप Ctrl+X की कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपने किसी कट की हुई या कॉपी की हुई सेंटेंस को, कमांड को आपने पेस्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+V की कमांड यूज़ होगी। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो इसके लिए Ctrl+C की कमांड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच टर्म इज रिलेटेड विद द डेकोरेटिव टेक्स्ट। व्यूअर्स, जो डेकोरेटिव टेक्स्ट है वो इन तीनों चारों ऑप्शंस में वर्ड आर्ट है। ऑप्शन सी जो है ये डेकोरेटिव टेक्स्ट है। आपके सामने स्क्रीन पर एक हमने फोटो भी लगाई। अक्सर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइटिंग को डेकोरेट करने के लिए, स्टाइलिश करने के लिए वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड आर्ट है ये डेकोरेटिव टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, अ डैश जियोग्राफिक इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन दैट यू फुली कस्टमाइज इन MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट में जो फुली मुकम्मल तौर पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं वो स्मॉल आर्ट है। स्मॉल आर्ट आपको हेल्प प्रोवाइड करती है आपकी मतलूबा कस्टमाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जहां पर आपका कर्सर होगा वही आपका एक्टिव सेल होगा। इसके अलावा जहां पर आपका जिस सेल के गिर्द आप देखेंगे वो हाईलाइट हुआ है तो वो जो है एक्टिव सेल है। इसके अलावा अगर आप एड्रेस बार में देखेंगे तो एड्रेस बार में भी आपको जो करंट सेल है वो शो होगा। सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, करंट सेल। क्वेश्चन नंबर 19, which function displays row data in a column or column data in a row is called transpose। वो फंक्शन MS एक्सेल का जो कॉलम्स के डाटा को रोज में और रोज के डाटा को कॉलम्स में कन्वर्ट करता है उसे ट्रांसपोज कहा जाता है।
आपके सामने एक डायग्राम, एक फोटो लगाई गई है जिसमें ट्रांसपोज का फंक्शन भी बताया गया है, किस तरीके से आप इसे कॉलम्स को रोज में और रोज के डाटा को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्प्रेडशीट इज अ शीट विच इज स्प्रेड इन सच अ वे दैट इज डिवाइड्स इनटू द वेरियस डैश एंड डैश। वीवर्स, ये जो स्प्रेडशीट होती है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलने के बाद आपके सामने जो शीट आती है उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट में हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और कॉलम वर्टिकल होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। इसमें देख भी लें, ये देखें, ये जो यहाँ पे रोज हैं ये हॉरिजॉन्टल दिखाई गई हैं और ये जो कॉलम्स हैं ये इसमें ये वर्टिकल है। ये जो चीज़ है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये तमाम मिलकर स्प्रेडशीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ डैश टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन। फार्मूला टैब में आपको ऑटो सम का जो बटन है वो मिलेगा। आप मतलूबा जो आपकी रोज हैं या कॉलम्स हैं उन्हें सिलेक्ट करें और ऑटो सम पे आप क्लिक करेंगे तो उन तमाम को प्लस माइनस कर दिया जाएगा। सॉरी, ये ऑटो सम का है, इसमें प्लस किया जाएगा। जैसा कि आपके सामने फोटो में दिखाया गया है कि एक कॉलम को सिलेक्ट किया गया है और उसके बाद इज इक्वल टू लगा के ऑटो सम को प्रेस किया गया है, तो वो तमाम रो जो है वो प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेस डैश टू क्रिएट अ चार्ट। अगर आपने कोई चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप F12 की फंक्शनल की इस्तेमाल करेंगे। अगर आप F11 की फंक्शनल की इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप Alt प्लस F1 इन दोनों कीज को प्रेस करेंगे तो तब भी चार्ट क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इज। बाय डिफॉल्ट जो सेल्स की अलाइनमेंट होती है वो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होती है और नंबर्स जो हैं उनकी राइट अलाइनमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम द डैश कंटेन रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट वर्कबुक। वीवर्स, जो एक शीट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब हम खोलते हैं तो सामने जो एक शीट आती है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। जब हम उस पर काम करते हैं, एक शीट 2 3 4 5 7 शीट्स बना लेते हैं, हमारी एक मुकम्मल फाइल क्रिएट हो जाती है तो उसे हम वर्कबुक का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर एंड फुटर यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। हेडर एंड फुटर जो है ये किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज नंबरिंग के लिए या किसी एडवर्टाइजमेंट को, कंपनी को बार बार रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑप्शन A, B, C ये तीनों ठीक हैं। ये तीनों पर्पस जो हैं, ये तीनों मकासद के लिए हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा बुक्स में नीचे वाली साइड पे या ऊपर वाली साइड पे पेज नंबर लिखा होता है और उसके साथ उस बुक का नाम लिखा होता है या उस राइटर का नाम लिखा होता है या उस पब्लिशर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह दर्ज होता है। ये हेडर फुटर लगाने का मकसद जो है यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बार बार पेज फुटर के जरिए हर पेज पे एडवर्टाइजमेंट की जाए। वीवर, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के लेटेस्ट सोल्यूशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल ई टेस्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर सबसे पहले मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।